मैं इलेक्ट्रिकल थर्ड सेमेस्टर ट्रिपल ईएम का तीसरा चैप्टर रिव्यू ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ आज आपका सेशन बहुत ही अच्छा होगा, बहुत अच्छे से इसको हम कवर करेंगे। तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। देखिए, व्यूज़ बढ़ती है तभी पढ़ाने में मज़ा आती है। चलिए फटाफट से शेयर लाइक कर दें। जो मेरे चैनल पे नए विजिटर हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको कोई भी नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आइए देखते हैं। तो रिव्यू ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल के बारे में हम कैसे देखते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सेमीकंडक्टर क्या होता है। तो सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच होती है। सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड अशुद्ध तत्व जैसे कि जर्मेनियम में सिलिकॉन जैसे यौगिक हो सकते हैं। बात समझ में आ रही है। तो मतलब कि सेमीकंडक्टर ऐसा पदार्थ होता है जिसकी चालकता क्या होती है, वो चालक पदार्थ और विद्युत चालक पदार्थों की क्या होती है, बीच में होती है। बात समझ में आ रही है। और ये जो अर्धचालक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, गैलियम है, आर्सेनाइड है, ठीक है। और ये सब क्या होते हैं, अशुद्ध होते हैं। और इन तत्वों को क्या कहते हैं, मतलब ये जो सेमीकंडक्टर गैलियम आर्सेनाइड हैं, इन तत्वों को क्या करते हैं, अशुद्ध तत्व जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ क्या करते हैं, मिला देते हैं। तो ये क्या बनता है, यौगिक बना लेते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और सिलिकॉन कुछ सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सेमीकंडक्टर होते हैं। सिलिकॉन का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट निर्माण और गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग सोलर सेल, लेजर इत्यादि में किया जाता है। समझने की कोशिश देखिए, क्या कहा जा रहा है कि जो गैलियम आर्सेनाइड होता है, यानी कि जो गैलियम आर्सेनाइड होता है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये सब क्या होते हैं, सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक होते हैं। और जो इन सिलिकॉन का उपयोग यानी जो सिलिकॉन यूज़ की जाती है, सिलिकॉन का उपयोग कहाँ करते हैं हम, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के निर्माण में करते हैं। और जो गैलियम आर्सेनाइड का उपयोग करते हैं वो सोलर सेल में किया जाता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं सेमीकंडक्टर के गुण क्या क्या होते हैं। सेमीकंडक्टर 0 केल्विन में एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है, यानी एक विद्युत रोधक की तरह कार्य करता है, तथा तापमान बढ़ने पर यह कंडक्टर के रूप में कार्य करता है। बात समझ में आ रही है। यानी जो सेमीकंडक्टर होता है जब वो 0 केल्विन पर होता है, यानी उसका जो टेम्परेचर ऑफ द 0 केल्विन होता है, तब क्या होता है, 0 केल्विन समझते हैं, परम शून्य ताप। तो यानी जब 0 केल्विन होता है यानी -273 डिग्री सेल्सियस, तब ये क्या होता है, एक इंसुलेटर की तरह कार्य करता है। लेकिन जब इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, तो किसी की तरह कार्य करता है, ये कंडक्टर की तरह कार्य करता है। दूसरा क्या है कि असाधारण इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण सेमीकंडक्टर को एनर्जी कंजर्वेशन, स्विच और एम्पलीफायरों के लिए उपयुक्त सेमीकंडक्टर डिवाइस को बनाने के लिए डोपिंग द्वारा संशोधित किया जा सकता है। बात क्या की जा रही है, आइए देखते हैं। बात ये की जा रही है कि जो असाधारण इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, यानी कि जो असाधारण इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण, यानी कि मतलब ईज़िली समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को हम एनर्जी कंजर्वेशन के स्विच और एम्पलीफायर के लिए, जो सेमीकंडक्टर डिवाइस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग द्वारा संशोधित किया जाता है। ठीक है, बात समझिए कि जो इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण क्या करते हैं, सेमीकंडक्टर को हम क्या करते हैं, एनर्जी के कंजर्वेशन, स्विच और एम्पलीफायर के लिए जो सेमीकंडक्टर हम यूज़ करते हैं, उस सेमीकंडक्टर डिवाइस को, कौन सी सेमीकंडक्टर डिवाइस, जो एनर्जी कंजर्वेशन, स्विच और एम्पलीफायर के लिए यूज़ की जाती है, उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, डोपिंग द्वारा संशोधित किया जाता है। अब डोपिंग द्वारा संशोधित करने के लिए क्या करते हैं हम, सेमीकंडक्टर को डोपिंग किसकी करेंगे, सेमीकंडक्टर की तो करेंगे। बात समझ में आ रही है कि जो सेमीकंडक्टर होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक गुणों के कारण क्या करते हैं, हम डोपिंग करते हैं, और डोपिंग करके क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं। बात समझ में आ रही है। शुद्ध किया जाता है और शुद्ध करने के बाद उसको क्या करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन, स्विच और एम्पलीफायर में यूज़ करते हैं। चलिए अगले देखते हैं। जो सेमीकंडक्टर होता है उसका पावर लॉस क्या होता है, कम होता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आगे देखते हैं। सेमीकंडक्टर आकार में छोटे होते हैं और कम वजन के होते हैं। जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो छोटे होते हैं और क्या होते हैं, उनका जो वजन होता है वो क्या होता है, कम होता है।
चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि उनकी जो रजिस्टिविटी कंडक्टरों की तुलना में अधिक लेकिन इंसुलेटर की तुलना में क्या होती है, कम होती है। ये तुलना होगी, ठीक है, ये तुलना है। तो उनकी रजिस्टिविटी कंडक्टरों यानी कि जो चालक पदार्थ की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है उनकी प्रतिरोधकता, लेकिन जो विद्युतरोधी पदार्थों की तुलना में क्या होती है, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है। बात समझ में आ रही है। चलिए अगला देखते हैं। सेमीकंडक्टर पदार्थ का रेजिस्टेंस तापमान के बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। ऐसे समझिए कि जो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर घटेगा। बात समझ में आ रही है कि जो सेमीकंडक्टर पदार्थ का जो रजिस्टेंस होता है, यानी जो रेजिस्टेंस होता है, यानी जो प्रतिरोध होता है, वो क्या होता है, टेम्परेचर या तापमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर रेजिस्टेंस जो है वो तापमान के बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। बात समझ में आ रही है। चलिए आइए आगे देखते हैं। आगे सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, तो एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, ये शुद्ध सेमीकंडक्टर पदार्थ को इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। यानी कि जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धि नहीं मिली होती, उसे क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहा जाता है। बात समझ रहे हैं। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इन पदार्थों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक एवं कुचालक के बीच होती है। सिलिकॉन तथा जर्मेनियम मुख्य रूप से शुद्ध अर्धचालक होते हैं। देखिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर यानी प्योर अर्धचालक होता है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है। और जैसे सिलिकॉन हो गया, आप जानते हैं सिलिकॉन, जर्मेनियम क्या होता है, एक सेमीकंडक्टर पदार्थ होता है, और इन पदार्थों में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो चालक और विद्युत चालक के बीच में होती है। और सिलिकॉन तथा जर्मेनियम मुख्य रूप से क्या होते हैं, शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होते हैं। चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं सिलिकॉन की परमाणु संरचना क्या होती है। सिलिकॉन में 14 इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में और 4 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं। इनमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है। आइए समझते हैं। बात ये की जा रही है कि मान लीजिए कि ये कोई कक्षक है, ये भी कोई कक्षक है, और ये भी कोई कक्षक है, और ये भी कोई कक्षक है, समझ रहे हैं। तो ये जो पहली कक्षक होगी इसमें क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, और ये जो दूसरी कक्षक है इसमें कितने होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो तीसरी कक्षक होगी उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए ऐसे समझिए कि जैसे आपने KLMN पढ़ रखा है, क्या होते हैं, कक्षक के नाम होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 14, समझ रहे हैं। तो जो 14 होता है उसको कैसे भरेंगे आप, 2, 8 और 4 ऐसे भरते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के इसके पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो 4 इलेक्ट्रॉन है वही सिलिकॉन की क्या होती है, संयोजकता भी होती है। बात समझ में आ रही है। ये जो 4 होती है ये क्या होती है, सिलिकॉन की संयोजकता। संयोजकता वही होती है जो आपके यानी कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागा जा सके या ग्रहण किया जा सके। बात समझ में आ रही है। तो जो संयोजकता होती है क्या होती है, संयोजकता वह होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा या ग्रहण किया जा सके। तो सिलिकॉन क्या करता है, 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4, जो बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब 4 संयोजकता के कारण इसको क्या कहते हैं, टेट्रावैलेंट। 4 को क्या कहते हैं, टेट्रा ही तो कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये देखिए सिलिकॉन है, अब सिलिकॉन किससे करेगा, ऑक्सीजन के साथ। बात समझ रहे हैं। अब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा तो क्या करेगा, कुछ क्रिया करेगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन अब जाएंगे, तो उसमें क्या बन जाएगा, होल्स बन जाएंगे।
बात समझ में आ रही है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं जर्मेनियम की परमाणु संरचना क्या होती है। ये तो सिलिकॉन की हो गई। चलिए, जर्मेनियम भी क्या होता है? एक शुद्ध अर्धचालक पदार्थ होता है। जर्मेनियम पदार्थ में परमाणुओं की संख्या 32, न्यूट्रॉनों की संख्या 41 होती है। यानी जो जर्मेनियम अर्धचालक पदार्थ होता है उसके परमाणुओं की संख्या यानी कि उसमें जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो 41 होती है, और परमाणुओं की संख्या यानी प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। बात समझ में आ रही है? जो परमाणुओं की संख्या यानी कि जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 32 होती है, और जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो कितनी होती है? 41 होती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, जर्मेनियम के नाभिक में 32 प्रोटॉन और 41 न्यूट्रॉन होते हैं, यही हमने कहा। और जर्मेनियम में इलेक्ट्रॉन विभिन्न कक्षाओं में नाभिक के चारों क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों क्या चक्कर लगाते हैं, जिनमें से 2 इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में, और 18 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में, और 4 इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे भी टेट्रावैलेंट कहा जाता है। ऐसे समझिए। टोटल कितने देखिए, पहली कक्षा में 2 ऐसे समझिए, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, और तीसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन, और सबसे बाहरी में 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए 32 होते हैं ना, उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 32 होता है। अब 32 होता है तो 2 8 8 18 4। बात समझ में आई? चलिए अब देखिए जर्मेनियम का उपयोग क्या होता है। देखिए जर्मेनियम का उपयोग एक्टिव कंपोनेंट के रूप में किया जाता है, जैसे ट्रांजिस्टर और डायोड। यानी जर्मेनियम का उपयोग कहाँ करते हैं हम? ट्रांजिस्टर और डायोड के रूप में करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के प्रकार कौन कौन से होते हैं। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें कौन कौन से होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ रही है? चलिए पढ़ते चलिए साथ में। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं। बात समझ में आ रही है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कौन सा मटेरियल होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी कि शुद्ध चालक पदार्थ वे चालक पदार्थ होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं होती है, वो क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं? एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है यदि शुद्ध चालक में पेंटावैलेंट अशुद्ध आर्सेनिक एंटिमनी मिलाया जाता है। यानी जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कब बढ़ जाती है? जब हम क्या करते हैं उसमें पेंटावैलेंट वाले अशुद्धि यानी आर्सेनिक एंटिमनी को मिला देते हैं, जो पदार्थ में अत्यधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा कर देते हैं। जब कोई पेंटावैलेंट वाला अशुद्ध परमाणु मिलाया जाता है तो वह अर्धचालक के एक परमाणु को हटाकर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, और अशुद्ध पदार्थ के परमाणु के 5 संयोजी इलेक्ट्रॉनों में से 4 इलेक्ट्रॉन अर्धचालक के 4 परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ बंध बना लेते हैं। ऐसे समझिए। देखिए ये देखिए, ये एक डायग्राम है आपका, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। देखिए इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ बात कही जा रही है ना कि शुद्ध चालक में क्या, मान लीजिए अशुद्ध है, आर्सेनिक है, एंटिमनी है, तो हमने क्या किया, जर्मेनियम में क्या किया, आर्सेनिक मिला दिया। जब मिला दिया तो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या करेंगे, इम्प्रूव कर देंगे यानी बढ़ा देंगे। और इसी के जो पेंटावैलेंट जो मिलाई गई अशुद्धि है वो जर्मेनियम के 4 इलेक्ट्रॉन से संयोग कर लेगा। जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, वही इलेक्ट्रॉन जो खाली जगह बचेगी उसको भरेगा कि नहीं भरेगा, तो जो खाली जगह बढ़ेगी वहाँ पे क्या बन जाता है, आपका होल्स बन जाता है। चलिए अब देखते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। जब किसी 3 संयोजकता वाले पदार्थ अशुद्ध अर्धचालक जैसे गैलियम, बोरॉन, इंडियम को मिलाया जाता है तो अर्धचालक पदार्थों में अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। अर्थात इन तत्वों को अशुद्ध के रूप में मिलाया जाए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। मतलब देखिए,
मतलब ये है कि जो आपका इंडियम है, बात समझ में आ रही है, जो आपका क्या होता है, इंडियम, जो आपका इंडियम होता है वो क्या होता है, सॉरी, जो आपका इंडियम होता है ठीक है, जब हम क्या करते हैं इंडियम को, सॉरी, जब हम इंडियम को मिला देते हैं, मिलाया जाता है तो अर्धचालक पदार्थ में अधिक मात्रा इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं। इन तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाए तो उसे क्या कहते हैं, पी टाइप कहा जाता है, पी टाइप। और ये जो अशुद्ध परमाणु के 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 निकटतम जर्मेनियम परमाणु की एक इलेक्ट्रॉन से मिलकर संयोजी बंध बना लेते हैं तथा जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन बंध नहीं बना पाता तथा क्रिस्टल में शुद्ध परमाणु में से रिक्त स्थान ले जाता है, उसे क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। ऐसे समझिए, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था इसके कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होते हैं, ट्राई वैलेंट होते हैं। और ये जर्मेनियम के 3 परमाणु के साथ तो बंध बना लेगा, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या करेगा, वो आगे मूव करेगा, आगे की जगह भरेगा, फिर वहाँ पे खाली जगह तो फिर वो उसको भरेगा। इस सब जो खाली जगह रह जाती है उसे क्या कहा जाता है, होल्स कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। ये देखिए, ये इसका डायग्राम है। चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जिसने अभी भी चैनल को शेयर नहीं किया है वो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए आगे चलते हैं। तो आज हमने क्या सीखा कि सेमीकंडक्टर मटेरियल क्या होता है, सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, आपके चालक पदार्थों और कुचालक पदार्थों के बीच में होती है। बात समझ रहे हैं, कुचालक और चालक पदार्थों के बीच में होती है, यानी उसकी जो चालकता होती है वो चालक और कुचालकों के बीच में होती है। बात समझ रहे हैं। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसमें कौन कौन सा होता है, यानी अगर वो 0 डिग्री केल्विन पर होता है तो वो किस तरह से कार्य करता है, इंसुलेटर की तरह, और अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ये कंडक्टर की तरह कार्य करता है। बात समझ रहे हैं। और जो सेमीकंडक्टर होता है उसका पावर लॉस क्या होता है, कम होता है, पावर लॉस क्या होता है, कम होता है। और सेमीकंडक्टर छोटे आकार के होते हैं और इनका क्या होता है, वजन कम होता है। और जिनकी रेजिस्टिविटी क्या होती है, कंडक्टरों की तुलना में अधिक होती है प्रतिरोधकता, लेकिन विद्युत रोधी पदार्थों की तुलना में क्या होता है, कम होता है। जो सेमीकंडक्टर पदार्थ का रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, टेम्परेचर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रतिरोध घटेगा और अगर प्रतिरोध बढ़ता है तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। समझ रहे हैं। चलिए फिर हमने क्या देखा कि सेमीकंडक्टर कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, दोस्तों, सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वह ऐसे मटेरियल होते हैं जो प्योर होते हैं, जिनमें किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं मिली होती है और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक और कुचालक के बीच होती है। बात समझ में आ रही है। फिर हमने क्या देखा, सिलिकॉन की परमाणु संरचना। तो परमाणु क्रमांक कितना, 14 होता है, 14 होता है ना। और इनके पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। जो तीसरी बाहरी कक्षा यानी जो तीसरी कक्षा है उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन है वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, टेट्रावैलेंट। ठीक है, ये होता है जर्मेनियम की परमाणु संरचना। जर्मेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 32 होता है। अब 32 होता है तो 32 उसमें क्या होंगे, प्रोटॉनों की संख्या होगी और 41 न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। तो अगर 32 है तो पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 18 और चौथे में 4 इलेक्ट्रॉन। अब बाहरी कक्षा में इसमें भी 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए इसे क्या कहते हैं, इसे टेट्रावैलेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमने क्या देखा, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है वही क्या होता है, ये होता है पेंटावैलेंट।
यानी कि 5 संयोजकता वाला होता है, ठीक है, पेंटावैलेंट होता है। और ये कौन सा होता है, ये ट्राईवैलेंट होता है, ये होता है ट्राईवैलेंट, ठीक है। अच्छा, और बच्चों जो देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इसलिए हो गया, और जो आपका इधर देखिए, चलिए दिखाते हैं। ये जो आपको एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है, क्या होता है, अशुद्ध सेमीकंडक्टर होता है। इसी की क्या करते हैं, अशुद्धि मिलाई जाती है। बात समझ में आ रही। एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर क्या होता है, ये एक पर आपका एक अशुद्ध क्या होता है, ये आपका अशुद्ध सेमीकंडक्टर होता है। बात समझ में आ रही है। जो आप देखिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो शुद्ध हो गया, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। बात समझ में आ रही है। जो एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, अशुद्ध होता है। यानी इसी को क्या कहते हैं, बाह्य अर्धचालक के नाम से भी जाना जाता है।